बशीर अली बिग बॉस से बाहर आते ही मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अपना टॉप 3 एंड विनर का नाम भी बता दिया। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस के हाउस से बशीर अली एंड नेहल का एविक्शन हो चुका है। वैसे में बिग बॉस से बाहर जैसे ही आया, उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू में क्या क्या बोला है, अपना विनर बताया, टॉप 3 बताया, अपने और नेहल के लव एंगल्स के बारे में सारा बात को जो है कि इंटरव्यू में बताया। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए घर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वाले वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के बिग बॉस अपडेट आपको मिलते रहते हैं। सबसे पहले बशीर अली से सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, आपको क्या लगता था कि इतनी जल्दी बिग बॉस 19 के घर से बाहर आ जाएंगे? सबसे पहले उनसे यह सवाल पूछा जाता है। तो बशीर अली बोलते हैं, नहीं, मुझे नहीं लगता था, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी बिग बॉस के घर से बाहर आ जाऊंगा। बशीर अली बोलते हैं, मेरे मन में था कि मैं विनर बनूंगा, ट्रॉफी लेकर आऊंगा। हालांकि बहुत सारे उनके फैंस का भी यही कहना था, विनर है वो, विनर का क्वालिटी है, लेकिन अब वो बाहर हैं। कम से कम टॉप 3 या टॉप 2 में तो रहूंगा ही, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पूरी प्लानिंग से मेरा एविक्शन हुआ। जी हाँ, बशीर अली का यह कहना है कि उनका एविक्शन एक प्लानिंग के तहत हुआ है एंड उन्होंने कहा कि ट्रॉफी लेकर ही लौटेंगे, ये मैंने सोचा था। बहुत सारे फैंस का भी यह है कहना एंड उनका मानना यह है कि मैं कम से कम टॉप 5 में तो डिजर्व करता ही था। तो आपका क्या कहना है, क्या उनका अनफेयर एविक्शन हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला सवाल पूछा जाता है उनसे, आपने कहा था कि शो में मेरे लायक कोई नहीं है। उन्होंने बोला था ना, सब सीट कंटेस्टेंट है, कोई मेरे लायक नहीं है, शो में जितने भी हैं कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है, ये सब बोला था। तो उनसे मीडिया वाले ये सवाल करते हैं। फिर बशीर अली बोलते हैं कि हाँ, वो चीज हुई थी, लेकिन सच में मुझे जो सोचा था, मैंने जैसा सोचा था वैसा कोई नजर नहीं आया शो में। मुझे लगा था कि जैसे पिछला शो इन्होंने स्प्लिट्स विला किया है एंड रोडीज किया है, जो नौजवानों और जोशीले कंटेस्टेंट होते थे, जिसमें होते हैं ना रोडीज में, स्प्लिट्स विला में, उसमें आते हैं कोई भी, जो भी आता है बॉडी बिल्डर ही आता है। तो वो बोलते हैं कि मुझे वैसा लगा था, वैसे ही यहाँ भी होंगे, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। मुझे नहीं लगा कि कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट था जो कि मेरे को टक्कर दे पाया। हालांकि अब क्या ही कहना है, ये बाहर हो गए, जिससे ये चैलेंज लगाए थे वो भी अंदर है। उसके बारे में भी अगला सवाल मीडिया ने इनसे पूछा ही है। मेरे हिसाब से कोई भी मेरे तरह धाकड़ प्लेयर नहीं था, अभी भी इनका कहना है, इसलिए मैं थोड़ा उखड़ा सा रह रहा था और अपना 100% नहीं दे पाया। ये अपने आप को ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिए कि मैं ही जो हूँ, इसीलिए यह जो है कि अपने आप को पूरा अच्छे तरीके से उभार नहीं पाए। ये तो मान रहे हैं भाई, ये मेरे लिए अब तक का सबसे खराब एक्सपीरियंस रहा। जी हाँ गाइस, सच कहा इन्होंने। जो पहले हफ्ते बशीर अली सबसे ज्यादा दिख रहे थे, उस टाइप का नहीं दिखे। मतलब जब से इनका नेहल से दोस्ती हो गया और फिर उसके बाद ये अपना दिखाने लगे, ज्यादा एरोगेंस में आ गए कि जो हूँ मैं हूँ, इसी वजह से। हालांकि फर्स्ट वीक सेकेंड वीक अगर देखा जाए तो इनका अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे इनका गेम अमाल के इर्द गिर्द भी खराब हो गया, नेहल की वजह से भी खराब हो गया। इन्हीं लोग की वजह से मुझे लगता है कि ये खराब हुआ गेम, जिसकी वजह से इन्हें वोट्स नहीं मिले और ये बाहर आज दिखाई दे रहे हैं। फिर अगला सवाल इनसे पूछा जाता है कि घर में नेहल के साथ आपका लव एंगल दिखा, काफी लोग ने कहा कि वो फेक था, क्या सच में ऐसा कुछ था? बशीर अली से पूछते हैं मीडिया वाले। तो बशीर अली बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बोलते हैं, हम बस अच्छे दोस्त थे, घर में बहुत से दोस्त होते हैं, वैसे ही हम थे, बहुत सारे दोस्त होते हैं, वैसे ही हम भी दोस्त थे। बशीर अली का कहना है, लोगों ने गलत समझ लिया, लेकिन लव एंगल जैसा कुछ नहीं था। लोगों ने गलत समझा, ये सब लव एंगल जो बाहर कर रहे लोग एंड घर के अंदर, ये सब बिल्कुल नहीं था हम लोगों के बीच। लेकिन सच कहूँ तो गाइस, बशीर एंड नेहल अपना लव एंगल क्रिएट कर रहे थे, वो गेम के लिए ही कर रहे थे, जो कि ये बिल्कुल सही नहीं गया। अगर बशीर अली अपना इंडिविजुअल गेम खेलते, अकेले खेलते, तो वो अच्छा जा रहे थे, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में देखा ही। लेकिन वो लोग लव एंगल क्रिएट किए, जिसकी वजह से मेकर्स को भी लगा कि ये कुछ अब कंट्रीब्यूशन इसका नहीं है, इसको बाहर ही कर देते। नहीं तो ये लोग चाहते तो सिंगल एविक्शन कर देते नेहल का, बशीर को रोक देते, थर्ड पे था ना, फिर सेफ ही हो जाता। लेकिन मेकर्स को भी ऐसा कुछ नहीं लगा, जिसकी वजह से ये बाहर हो गए। हालांकि बशीर अली का लव एंगल ये सब कुछ कहना नहीं है। और अगला सवाल पूछा जाता है फिर इनसे कि शो में आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ रही? बशीर अली से पूछा जाता है। तो बशीर बोलते हैं कि मेरे कई दोस्त बने, जिसान, अमाल, फरहाना, लेकिन सबसे अच्छा बॉन्ड अमाल मलिक के साथ रहा, बोला उन्होंने। एंड बोला, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मैं उसकी लड़ाइयों में स्टैंड लेता था। वो लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मैं उनकी लड़ाइयों में स्टैंड लेता था और अपने मन की बातें
उसी से शेयर करता था, ये बशीर अली का कहना है। लेकिन सच कहूं तो गाइस बशीर अली का यह कहना ठीक है, क्योंकि वो दोस्तों के लिए स्टैंड लेते थे, चाहे वो अमाल मलिक गलत ही क्यों ना हो। अमाल मलिक कितने बार गलत दिखे हैं लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया है। ये बशीर अली का कहना बिल्कुल सही है कि वो अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेते हैं और यह बात उन्होंने खुद मानी। अगला सवाल इनसे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आप अमाल का गलत बात पर भी साथ देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? यह जो है कि मीडिया वाले ने बोला। बशीर अली बोलते हैं अमाल मेरा अच्छा दोस्त था, अगर कोई उस पर चार्ज लगाएगा मतलब उस पर चढ़ेगा, भले ही वो सही हो या गलत, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं झगड़े बढ़ते नहीं देख सकता। अगर दोस्ती के लिहाजा से देखा जाए तो गाइज ये बिल्कुल बात सही है, आप अपने दोस्त के लिए खड़ा रहिए, चाहे वो गलत हो या सही। लेकिन अगर गेम के लिहाजा से देखा जाए तो गलत है। अगर भाई आप गेम खेलने आए हैं तो गेम देखो, दोस्ती तो बाहर भी निभाते रहोगे। फिर अगला सवाल इनसे पूछा जाता है कि फरहाना के साथ आपका झगड़ा चला, क्या आपको लगता है कि वो घर में रहने लायक है? बशीर अली से पूछा जाता है। बशीर बोलते हैं देखो मेरा एक्शन जल्द कर दिया गया। बशीर बोलते हैं जिन्हें पहले जाना चाहिए था वो आज भी घर में हैं, अगर गालियां देना ही कंटेंट है तो मैं वैसा नहीं कर सकता। बशीर बोलते हैं भाई, हालांकि गाली तो इन्होंने भी बहुत दिया है। मेरे हिसाब से फरहाना का पहले एविक्शन होना चाहिए था, ये बोल रहे हैं अभी फरहाना का एविक्शन होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने आगे क्या बोला है आप सुनिएगा। वो गंदी बातें करती है फिर भी उसे शो में रखा गया, वो गंदी गंदी बातें करती है फिर भी उसको शो में रखा गया, यह कहना है आपको इनका। एंड फिर उसके बाद अगला सवाल इनसे पूछा जाता है जीके, मृदुल और प्रणीत का गेम आपको कैसा लगा? इन तीनों के बारे में पूछा जाता है। तो बशीर बोलते हैं जीके स्मार्ट प्लेयर है। जीके के बारे में सबकी नज़रों में अच्छा बनकर खेल रहा है, सबकी नज़रों में अच्छा बन रहा है, लेकिन अपनी रियल पर्सनालिटी नहीं दिखा रहा है। ये सलमान खान वाला बात बोल रहे हैं कि आप अपना रियल नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि सभी घर वाले बोलते हैं प्रणीत का तो कुछ गेम है ही नहीं, ये बोल रहे हैं प्रणीत का कुछ गेम है ही नहीं, बस कॉमेडी करता है। मृदुल प्यारा है और समझदार है, लेकिन वह दूसरों की बात में आ जाता है। प्यारा और समझदार है लेकिन दूसरों की बात में आ जाता है, वो खुद का गेम नहीं खेल पा रहा है, ये बोल रहे हैं बशीर अली। गाइज लेकिन अगर बात किया जाए प्रणीत और बशीर की तो इन लोगों में तो चैलेंज लगा था, वो जो टास्क हो रहा था कैप्टन वाला, उसमें चैलेंज लगा था इन लोग के बीच की देखते हैं सबसे पहले कौन बाहर निकलता है। और यहाँ पर सबसे पहले प्रणीत से पहले बाहर निकल गए यहाँ पर बशीर अली। इस पर क्या कहना है आपका? यहाँ पर तो प्रणीत जीत गए। फिर अगला सवाल इनसे पूछा जाता है तानिया के बारे में क्या कहेंगे आप? तो बशीर बोलते हैं तानिया बहुत स्मार्ट प्लेयर है, वो इधर की बात उधर कर देती है और जब मुद्दा आता है तो खुद को बचा लेती है। बशीर अली बोल रहे हैं वो सबको इमोशनल हिला देती है और वीकेंड के वार पर तारीफ भी ले जाती है। वीकेंड के वार पर हालांकि तानिया का बात होता ही है, अब इसी के वीकेंड के वार पर देख लीजिए आप, स्मार्ट तरीके से गेम खेल रही है। हालांकि स्मार्ट तो इन्होंने माना, स्मार्ट तो है ही, हम लोग भी रिव्यूअर बोलते ही हैं कि स्मार्ट। फिर आखिरी सवाल इनसे पूछा जाता है गाइस कि आपके हिसाब से टॉप 3 और विनर कौन है इस बार का सीजन 19 का, बिग बॉस सीजन 19 का विनर आप किसे देख रहे हैं? बशीर अली बोलते हैं मुझे लगता है टॉप 3 होंगे फरहाना, गौरव और अमाल। लेकिन यह भी बोलते हैं बशीर अली कि मैं भी डिजर्व करता था लेकिन अब तो वो बाहर हो चुके हैं। और फिर पूछा जाता है विनर बता दीजिए, तो बोलते हैं विनर की बात करूं तो अमाल और गौरव में से कोई एक ट्रॉफी ले जाएगा। यानी ये दोनों का इन्होंने नाम ले लिया, या तो गौरव या तो अमाल, जो कि हम लोग भी बोलते हैं, मैंने भी बोला है कि गौरव विनर के क्वालिटी के लायक है एंड अमाल को खुद बिग बॉस भी चाह रहे हैं। यही गाइस टॉप 2 नजर आ रहे हैं, इन्हीं लोग का हो सकता है सलमान खान हाथ पकड़ेगा, अब देखना होगा आगे। तो दोस्तों ये रहा बशीर अली का इंटरव्यू। ये कुछ क्वेश्चन थे जो सभी मीडिया वाले पूछते हैं, जो मीडिया वालों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। और इनके हिसाब से जो 2 विनर हैं फाइनलिस्ट वो हैं गौरव एंड अमाल। आपको क्या लगता है ये लोग विनर बन सकते हैं? कमेंट में बताइएगा। और क्या इनका एविक्शन अनफेयर हुआ ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपको न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वाले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।